हाँ जी सर जी। इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छा सौराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी न लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छा करेना संदिसो इच्छा करेना संदिसो भगवान अभूत्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी गिणीये वेळा वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उडी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिविनय मुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहन्नो जानामि तत् विधानक्रम। राज्य सुक्षातामा इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छा करेना संदिसो भगवान मायना संदिसो इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छा करेना संदिसो भगवान मायना लेशु इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदी उ जावनी जाय निस्सहियाय मत्सर्य वंदामि। इच्छिकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराव सोजी। नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो वैद्य नमो सर्वमंगलाय हे सुबंत नमो कारो सर्वमावपनासम मंगलानंद सर्वेसे परमं भवै मंगलम। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगत्याम जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वम विश्वभावना शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथम नमः सर्वारिष्टप्रणष्टाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शरणं वन्दामि।
द्रव्याणु योग के अंदर हमने अच्छी तरह से समझ लिया है पुद्गल द्रव्य को, और पुद्गल द्रव्य के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 मुख्य गुण हैं। वर्ण कितने हैं? 5 प्रकार के। गंध कितने हैं? 2 प्रकार के। रस कितने हैं? 5 प्रकार के। स्पर्श कितने हैं? 8 प्रकार के। टोटल कितने हो गए बीना बेन? 23। अभी अब यहाँ पर पहले हमने 3 साउंड जो है वो साउंड के नहीं लिए हैं। साउंड के साथ में गिनोगे तब आप 23 बोलेंगे। अभी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अब इतना ही। तो शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गल का है। पहला है, शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, बस। तो शरीर के अंदर है क्या? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। बरोबर है। हमारे शरीर के अंदर सभी कलर है कि नहीं है? अंदर की बोन्स कैसी है? आपने देखी है कभी? हड्डियां अंदर कैसी है? आपने हड्डियां देखी? वाइट होती है, वाइट। वाइट होती है। रेड ब्लड रेड होता है। फिर जो है अंदर ग्रीन क्या देखा है आपने? ब्लैक क्या देखा है? सिर के बाल तो ब्लैक देखे हैं। सिर के बाल। अच्छा, ब्लैक बाल ब्लैक ही पसंद है कि व्हाइट भी पसंद है? अब सब कुछ चलता है। सब कुछ चलता है, बात हाँ, ठीक है, सब कुछ अच्छी चलता बात है। चला, इनको इला बहन जी को तो एक व्हाइट बाल दिख जाए ना तो चिंता 10 दिन होती है। ये बड़ी समस्या है। लेकिन 5 कलर है, दोनों गंध है, सुगंध दुर्गंध, 8 स्पर्श है, और ये 5 रस है। अब किसमें कमी आ गई है? शरीर के अंदर अगर कलर की डेफिशिएंसी है तो कलर थेरापी से सुधार सकते हो। हाँ जी, कलर थेरापी भी एक बनाई है लोगों ने, वो भी अल्टरनेट सिस्टम के अंदर चलती है साहब। यहाँ आपको लाल कलर करो या ग्रीन कलर करो या ब्लैक कलर करो, वो ऐसा ऐसा आपको कराते हैं, सिखाते हैं। और कभी नेट पर से आप सर्च कर लेना जब कैलेडा जी कलर थेरापी के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप भी जो है पैसा कमाने लग जाओ। ये ऑर्डर की जो है इसकी भी जो है गंध थेरापी। अब गंध थेरापी में वो भी एक प्रक्रिया है। अब आपको सुगंध का रोग है कि दुर्गंध का रोग है? किसको कैसी तकलीफ है? किसको कौन सी तकलीफ है? ये 8 प्रकार का स्पर्श है। 8 प्रकार के स्पर्श में गुरु भी है और लघु भी है। बिना बेन तुम्हारी बाजू में काका ने पूछो क्यों कर स्पर्श पसंद है, गुरु के लघु? મને એક પણ આવડતા નથી, મને 8 ના નામ નથી ખબર સાહેબ। 8 માં કાકા બીજાને બધું ગુરુ આવડે। છે, गुरु છે, लघु છે, शीत છે, उष्ण છે, स्निग्ध છે, रुक्ष છે, मृदु છે ने कर्कश છે। अब इसमें से सब प्रकार के हैं, किसी को क्या मिलेगा, किसी को कैसा मिलेगा, इनके अंदर कर्म है। इनके कर्म कहाँ पर किसमें है साहब? ये जो नाम कर्म की प्रकृति है, इन नाम कर्म की प्रकृति में इन सब की 20 प्रकृतियां हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की सबकी मिलाकर 20 प्रकृतियां हैं। और यही दुनिया का नियम है। माँ के जैसी बेटी हो या न भी हो, बाप के जैसा बेटा हो या न भी हो, माँ गोरी हो और बेटी काली हो, बाप गोरा हो और बेटा काला हो, या बाप काला और बेटा गोरा हो, ये संसार के अंदर ये पुद्गल की माया है। पुद्गल के घर में ये सब चलता है, चलने ही वाला है सब। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा काला हो गया तो आप सफेद कलर कर दो तो थेरेपी से उसका कलर से बीमारी सब मिट जाएगी, ऐसा नहीं होता है, समझे? तो सब प्रकार के हैं सर। अब लोगों ने फ्लावर थेरेपी भी निकाली है। फ्लावर में सब कलर के आते हैं साहब। आप देखें गुलाब के अंदर अलग अलग कलर हैं। आप देखेंगे जासूद के, चमेली के व्हाइट भी आते हैं, चमेली के येलो कलर भी आता है, चमेली के सब अलग अलग कलर हैं। अब फ्लावर थेरेपी में से आप किसको लेकर के क्या उपयोग कर सकते हो? कलर थेरेपी दी हुई है सबके, और फ्लावर थेरेपी अलग से दी हुई। आपने सुना है पर्यूषण में कल्पसूत्र माता जी? सुना तो होगा ना, ख्याल होगा। तो कल्पसूत्र के अंदर सिद्धार्थ राजा जो है वो 8 प्रकार के पानी से स्नान करते हैं, हाँ जी और साहब जी, 8 सुना है। प्रकार के तेलों से मालिश करते हैं,
और 8 प्रकार से सब उनके पास मालिश करने वाले एक्सपर्ट्स अलग अलग हैं साहब। तो वो क्या कर रहे हैं साहब, इस बाल्टी के अंदर तो गुलाब के फूल डाले हैं, इस बाल्टी के अंदर जो है नमक का पानी बनाया है, इस बाल्टी के अंदर रोज वाटर ऐसे डाले हैं फूल। वो अलग अलग तरीके से हर रोज के लिए अलग अलग बनते थे। तो उससे क्या होता था, इससे ये बीमारी जाती थी, उससे ये बीमारी जाते थे, इससे ये रोग मिट जाता था, उससे ये रोग मिट जाता था। तो आप देखिए तीर्थंकरों के चरित्र, तीर्थंकर भगवानों के चरित्र, तीर्थंकरों के माता पिताओं के चरित्र, आपको किसी में सुनाई दिया किस भगवान को चश्मा लगा था क्या? नरेंद्र जी बोलो, 24 में से किस भगवान को चश्मा लगा था? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं। अब 24 में से किस भगवान को कौन सी बीमारी आई थी साहब? हॉस्पिटल में गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, आईसीयू में एडमिट हुए थे क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों उनकी जिंदगी में क्यों नहीं आए ऐसी बीमारियां? क्या उस समय बीमारियां ही नहीं थी क्या? काफी लोग बीमार होते ही थे अलग अलग प्रकार से। तो ये विशेषता है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पुद्गल का ही शरीर है, लेकिन हमारे पुद्गल के शरीर को हम सब प्रकार से, ये क्या है, 5 रस है। अब 5 रस शरीर को मिलने चाहिए, प्रतिदिन मिलने चाहिए। आप लोग गलती कहाँ करते हो, शक्कर बहुत खाते हो, बाकी के रस छोड़ देते हो। किसी को ज्यादा तीखा पसंद है तो तेल मिर्ची के साथ तीखा इतना ज्यादा खा लेते हैं, बाकी का सब रस आपने छोड़ दिया। तो ये रस ही छोड़ देंगे तो बीमारी जरूर आएगी साहब। बोलो जनक भाई, તમે કડવો રસ ક્યારે ક્યારે ખાઓ છો? સાહેબ રોજ, રોજ એટલે મોટે ભાગે રોજ. હમણાં તો હવે તો રોજ. સ્લેથી ખાઈએ, નહીં તો આ તમારું સુદર્શન ચૂર્ણ ખાઈએ, એ બધું હોય એટલે એ બધું રોજ ચાલે છે. योगी बहन, आपने कड़वा रस कब लिया है? Bitter taste. Yeah, I take methi and I like kariyatu. So once in a while I drink that. Once in a month? No, yeah, like once a week. No, every day. Balance बनाइए ना साहब। Every day बरोबर। Every day methi लेती हूँ महाराज साहब। Every day balance बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। बरोबर बैलेंस जो बना सकते हो सभी रसों का, तो किसी को डायबिटीज नहीं होगा, किसी को प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, समझेंगे? तो ये जरूरी है, समझेंगे नहीं? सभी सबका देखिए, शरीर बनाई इन 20 का है, तो 20 चीजें जरूरी। ये क्या आ गया? स्पर्श आ गया। स्पर्श के अंदर ये स्निग्ध स्पर्श आ गया। तो स्निग्धता हम किसकी लेंगे? या तो घी की लेंगे या तेल की लेंगे। तो घी और तेल की शुद्ध सही स्पर्शता आपके साथ स्निग्धता बनी रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कृत्रिमता आ गई, घी के नाम पर डालडा आ गया, घी के नाम पर पिग फैट आ गई, तेल के नाम पर पिग फैट आ गई, पाम ऑयल आ गया, तो निश्चित बीमारी आएगी। घी तेल हमारी बॉडी में नसों के अंदर वो बरोबर सर्कुलेट हो सकती है, वो सर्कुलेट नहीं हो पाती है, इसकी तकलीफ। जब फैट जम जाएगी, वो बिग फैट है, वो जम जाएगी, तब वो आगे नहीं चलेगी, तो ब्लड में सर्कुलेशन नहीं आएगा, तब क्या होगा? एस्केमिया हो जाएगा सर, फिर तकलीफ आ जाएगी। ब्लड क्लॉट जब ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक आता है। ब्लड क्लॉट आपके हार्ट तक ब्लड को पहुंचने नहीं देता है तो वो अटैक आता है ऐसा। इसलिए डॉक्टर क्या करें, आपको थिनर दे रहे हैं। थिनर एक केमिकल है, वो बॉडी में रोज डालते जाओ, ब्लड को और पतला करो। क्यों पतला करो? क्यों पतला करो कि अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर फिरना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो क्या करते हैं? थिनर डालते हैं साहब, ख्याल है? तो वो क्या करता है? बिल्कुल ब्लड को पतला कर देता है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं, एस्पिरिन है, डेस्पिरिन है, ये सारी दवाइयां लॉन्ग टर्म में कैंसर करने वाली है। ये सब जो है घातक जहरीले रसायन है, केमिकल है। क्यों आप लोग फिर उनको, आप दूधी के सूप से ही अपना क्लॉट निकाल सकते हो। अर्जुन की छाल और दालचीनी को मिला करके आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करके खून को पतला कर सकते हो। आपको सुनने में आ रही है प्रवीण जी? बात समझ रहे हैं?
क्या आप सवाल किस बात का है? ब्लड जाड़ा हो रहा है। ब्लड जाड़ा क्यों हो रहा है, गाढ़ा क्यों हो रहा है? नहीं पच सकती है ऐसी फैट हमारी बॉडी में आ रही है। लोग बैठे बैठे 10 प्रकार के तले भुने पदार्थ खा रहे हैं। अब जो फास्ट चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, वो खा रहे हैं तो अननेसेसरी तेल जा रहे हैं बॉडी के अंदर। अब मैं आपको क्या समझाऊं, इतने एक्सपर्ट लोग हिंदुस्तान में भी है, बादाम को ही और तेल डाल करके तवे पर तल देते हैं। काजू को भी तलेंगे साहब, पिस्ता को भी तलेंगे और उसके ऊपर जो है दूसरा तेल डाल के तलते हैं और उसके ऊपर मिर्च मसाला और नमक आदि डाल करके खाते हैं साहब। अब हाँ जी, तो ये कितना खतरनाक खेल हो गया। आप ऊपर से डालोगे रिफाइंड ऑयल डालेंगे और बादाम के अंदर उसका जो ओरिजिनल है वो विटामिन ए वाला ऑयल है, उसको तो आपने तवे पर जो है जला दिया, खत्म कर दिया। तो बादाम के अंदर का नेचुरल जो विटामिन ए था वो तो खत्म हो गया। ऊपर से जो आपने डाला है वो जो है बिना विटामिन ए वाला है सर, उसमें तो कोई तेल गुण ही नहीं है, क्योंकि ये सब रिफाइंड ऑयल आ रहा है। रिफाइंड में तो एक अंश मात्र भी गुण नहीं बचा है। वो जो बादाम का ओरिजिनल तेल था, भले 2 ही ड्रॉप चाहिए थे हमको, 2 4 10 ड्रॉप भी मिल जाते ना तो वो ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए वो बहुत काम के थे सर। तो क्या होता कि बच्चे को लाइफ में कभी चश्मे नहीं आते, बच्चे का विजन जो है वो बरोबर परफेक्ट रहता, बच्चे को कभी जो है उसकी मेंटल प्रॉब्लम नहीं आती, मेमोरी उसकी अच्छी बनी रहती। लेकिन जो न समझने वाले ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है, अब इंडिया में तो है, शायद आपके यहाँ यूएस में नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ तो कर रहे हैं सब। बादाम को भी तलेंगे और मिर्च मसाला लगा कर खाएंगे। ऐसी बादाम है वो 1 मिनट में 30 खा लेते हैं। ऐसी बादाम है जो तली गई है, विटामिन ए नष्ट हो गया, वो सेव चिवड़ा मुरमुरा की तरह से 1 मिनट में 30 बादाम खा रहे हैं सर। अच्छा, वो 30 भी क्या है, पेस्ट तो बनता नहीं है, वो क्रश हो जाते हैं, कट 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 के टुकड़े हो जाते हैं। तो वो तो वैसे ही टुमारो वॉशरूम में चले जाएंगे साहब, वो तो रहने वाले नहीं। अगर आपने 3 मिनट में 1 बादाम चबाए, सुन रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से, 3 मिनट में 1 बादाम चबाई तो उसका पेस्ट होगा। तो चबाते चबाते मुंह के अंदर ही आपके उसके जो 2 4 ड्रॉप ऑयल के वो निकल जाएंगे सर, वो पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल। अब वो जब पेट में जाएगा तो ब्लड के अंदर उसका विटामिन ए और ऑयल चला जाएगा। अब उससे आपका ब्लड ज्यादा गाढ़ा नहीं होने वाला है। वो विटामिन ए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आंख के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होने वाला है। लेकिन ये हमने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। इतनी अच्छी बादाम के अंदर उसका ए विटामिन है, ऐसा तेल हमने वैसे ही जो है तवे के ऊपर भूनते हुए जला दिया, और जला करके कुछ बादामें काली पड़ जाती है, जल जाती है आधी, और फिर ऊपर जो है रिफाइंड ऑयल क्यों डालते हो? क्योंकि वो नमक मिर्ची को पकड़ ले, चिपक जाए उसके ऊपर, और फिर खाते समय आपको बादाम का टेस्ट नहीं आएगा, फिर तो आपको सिर्फ नमक मिर्ची का ही टेस्ट आएगा। अब ऐसी बादाम खाना सबसे बड़ी गलती है, कोई मतलब नहीं, यूजलेस है। अब ये समझ ही नहीं आया किसी को। पिस्ता का तेल वेस्ट हो गया, अखरोट के अंदर बढ़िया अच्छा तेल है। अखरोट आपको जो है हार्ट के लिए काम का है, अखरोट आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अखरोट आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अखरोट आपके लिए थिनर का काम करता है। इतनी बड़ी अच्छी दवाई है साहब, लेकिन उसको नेचुरल खोल के खाइए आप। और कभी भी लाओ तो ये सब क्या है, अखंड लाइए पूरे, और घर लाकर खोल के बादाम निकालिए, घर छिलका निकाल करके उसमें से अखरोट निकालिए। अब आपको महिलाओं को तकलीफ ना पड़े, बाजार में से खुले खुलाए लाते हो तो वो लोग केमिकल के अंदर रख करके उसका तेल निकालने के बाद बेच रहे हैं। तो उनको तो तेल बिकता है उनका 5,000 रुपए किलो बादाम का, और बादाम बिक रही है 1200 रुपए किलो। दोनों तरफ से उन्होंने फायदा कर लिया, और आप तो जाल में फंस गए, और उसमें से कुछ खाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, और फिर खाने का तरीका गलत हो गया। आपने दूध में डाल करके बादाम खाई
तो बच्चे को खिला तो दूध में डाल के तो दे दी, और फिर मम्मी की कैसे चालू हो गई, जल्दी कर रिक्शा आई, जल्दी कर रिक्शा आई, जल्दी कर स्कूल जाना है। अब बेचारा बच्चा चबाएगा कि खाली गट गट पी लेगा सब, ये बड़ी समस्या है। अब वो बेचारा गिलास भर के दिया और इधर मम्मी ने स्विच ऑन करके कैसे चालू कर दिया। अब वो बेचारा गट उतार गया तो फिर क्या होगा, वो कल टॉयलेट में जाएगी, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। और फिर मम्मी जो है उसको लेकर घूमती है, डॉक्टर साहब इसको याद नहीं रहता है, डॉक्टर साहब इसको चश्मा देखो ना। फिर डॉक्टर चश्मा निकाल के देता है, 5 साल के बच्चे को 3 नंबर का चश्मा आता है। ये क्या समस्या है, कितनी बड़ी समस्या चल रही है सब। अब करना क्या, लड़का बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन वो चश्मा ही नहीं संभाल पा रहा है उसको। अब करना क्या था, तो सबसे बेस्ट चीजें हमारे पास ड्राई फ्रूट है, उससे सेकंड लेवल के सेकंड नंबर के आ रहे हैं फ्रूट्स हमारे आ रहे हैं सर। लोग फ्रूट भी बिगाड़ रहे हैं सर, फ्रूट में भी कोई मसाला डाल रहे हैं, फ्रूट में भी नमक मिर्ची डालना शुरू कर दिया, नहीं ये फ्रूट का मसाला है, नहीं ये एप्पल के अंदर है, नहीं ये संतरा ऑरेंज में जाता है, नहीं ये इसका, ये क्या नाटक चल रहा है, कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रूट जो है वो पेड़ के ऊपर नेचुरल पक गए, वर्ण गंध रस स्पर्श फ्रूट के परिपक्व हो गए। आपको मालूम ही है कि क्या मैंगो छोटी सी होती है, ग्रीन होती है, लेकिन टेस्ट उसका कड़वा होता है। और जैसे ही वही मैंगो पक जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो किस में पकेगी, गर्मी में पकेगी। ये आजकल क्या किया, कार्बाइड के अंदर डाल करके कलर चेंज करके दे दिया। अब कार्बाइड में डालेंगे तो वो केमिकल है, तो उसकी मैंगो का स्किन कलर ग्रीन में से येलो हो गया। अब वो आपको कैंसर करने वाला बन जाएगा। केले को, बनानास को देखिए, वो सब एक बकेट के पानी में डाल दिया तो बिल्कुल ग्रीन में से येलो बन गया, ऐसा बिल्कुल चमकता हुआ येलो। ऐसा केला दिखे तो भी मत लो, ऐसे बनाना नहीं खाने चाहिए। आप ग्रीन लाओ, ग्रीन ला के घर में रख लो थोड़ी सी घास के अंदर, चौथे दिन में वो भी येलो पड़ जाएंगे। वो नेचुरल कलर, वो नेचुरल है, वो खाने चाहिए। लेकिन अब 4 दिन कौन देखे था, हमको तो अभी खाना है, अभी लाना है, अभी खाना है, तो फिर वो तैयार बैठे, वो लोग उसको जो है केमिकल कलर में डिप करके दे देंगे आपको। अब ये केमिकल कैंसर करता ही करता है, अनिवार्य रूप से करता है। आज इसी का तो परिणाम है, इतने लाखों करोड़ों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, कैंसर है क्या, कैंसर एक ऐसी एक्सेस ग्रोथ है ना बॉडी के अंदर जो कभी नहीं हुई, वो ऐसी एक्सेस ग्रोथ जो अंदर बढ़ गई है, तो वो आपके लिए जो है उस प्रकार की है। तो पहले तो आप उसी से बचिए, क्यों आप एक्स्ट्रा ग्रोथ का बढ़ा रहे हो। तो ये हम चीजें लेंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का सीधा तात्पर्य है कि ऐसे केमिकल बेस्ड वाले, पेस्टिसाइड्स वाले, फर्टिलाइजर वाले हम सर्वथा यूज न करें, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक। शुद्ध द्रव्य है। अब वो किसमें से बनना चाहिए साहब, मिट्टी है, गोबर है, बिल्कुल है, तो उसी से बनेगा, तो वो नेचुरल सीड्स के रूप में। अभी इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार प्रेशर कर रहे हैं, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्योंकि इतने 70 वर्षों में उन्होंने नुकसान देख लिया है। प्रति वर्ष कैंसर का प्रमाण जो है बढ़ता जा रहा है। कोरोना से तो 2-4 लाख भी नहीं मरे इंडिया में, लेकिन कैंसर से तो हर साल मर रहे हैं, पॉल्यूशन से तो हर साल मर रहे हैं। उसको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये कोरोना का तो ढोल बज रहा है, इसलिए लोगों को ख्याल आता है कि इतने हजारों ख्याल है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ख्याल है कि नहीं, आपको ये समझना है। आप खाली पॉल्यूशन से मरने वालों का हिसाब निकाल दो, पता चल जाएगा। केमिकल से मरने वालों का हिसाब निकाल दो साहब, पता चल जाएगा अभी कितने लाखों में फिगर आते। क्या कहना है, देखिए, है तो अंदर आत्मा, आत्मा का अशाता वेदनीय कर्म, अशाता के कारण रोग आएंगे, शाता के कारण जो है निरोगी स्वस्थ शरीर बना रहेगा। ये तो कर्म की बात है।
शाता जो है आपका उपार्जन किया हुआ पुण्य अच्छा प्रबल है, तो वो सुखरूप आपकी शाता बना के रखेगा। लेकिन अशाता अगर आपकी है तो अशाता फिर आपको रोग बीमारियां बरोबर देता रहेगा। ये ध्यान रखना है हमको। तो रोग बीमारियों में अब आपके वर्ण गंध रस स्पर्श है, क्या लगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि कलर थेरापी, बाद में मैंने कहा फ्लावर थेरापी, अब दूसरे शेप थेरापी। ब्रेन की तकलीफ है तो अखरोट खाइए सर। अब ये कर बता रहे हैं ऐसे ही जिनको, क्योंकि हमारा ब्रेन बिल्कुल अखरोट की कॉपी है, या ये कहिए कि अखरोट की कॉपी ब्रेन है या ब्रेन की कॉपी अखरोट है। अंदर जो है, अंदर पूरा ब्रेन इस प्रकार का है। ये बाहर तो टोपी पहना ही हुई है क्योंकि एक बोन्स का जो है स्ट्रॉन्ग भाग है, कहीं गिर न जाए, कहीं फूट न, सिर न फूट जाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्रेन में ही तो है सर। लेकिन ये जरूर है कि अब आपको बीमारियां किसकी है। ब्रेन में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी कौन सी आने वाली है? नर्वस सिस्टम की आएगी। न्यूरॉन्स पास होने चाहिए साहब। ज्ञान तंतु जो है वो हमारे बरोबर जो है, लेकिन वो ज्ञान तंतु भी तो ब्लड के अंदर नर्व से ही चलेंगे ना। जो हमारी नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स जो पास हो रहे हैं, वो न्यूरॉन्स हमारे ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं साहब। उसको चेता नाड़ी कहते हैं। ज्ञान तंतु वाहक नाड़ी जो है, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी है ना, केबल जो लगे हुए हैं, तो वो केबल इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहां ले जा रहा है। वैसे हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स है, बारीक नर्व जो है, वो ज्ञान तंतुओं को भी बरोबर ले जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल थायराइड है, तो थायराइड ने अपना सिक्रेशन कर दिया, तो सिक्रेशन से हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। तो थायराइड जो है वो आपका हॉर्मोन्स का बैलेंस करने के लिए बहुत काम का है। थायराइड के हॉर्मोन्स के कारण ही तो स्त्रियों के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बरोबर चलती है। बरोबर साइकिल जो है उसी हिसाब से रेगुलर होनी चाहिए। अब लोगों ने अगर उसको भी डिस्टर्ब कर दी तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। थायराइड अगर आपकी बिगड़ गई, थायराइड के कारण ब्लड के अंदर हार्मोन जो है बैलेंस नहीं बना पाए, तो या तो शरीर बहुत मोटा जाड़ा हो जाएगा या दुबला पतला हो जाएगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ गई तो और रोग बीमारियां तकलीफ आने लग जाएगी सर। एक नहीं, कहीं ना कहीं छोटा सा डिस्टर्बेंस जो है वो शरीर के अंदर ब्लॉकेज या शरीर के अंदर कोई बाधा खड़ी कर देता है। और शरीर इतना व्यवस्थित बनाया है, इतना एक भी अंदर फिजूल फालतू निरंतर कोई ब्लड में भी कोई एक कण भी नहीं है सर। हर एक के शरीर में कितना ब्लड है? 60% ब्लड है, और ब्लड के अंदर कितना है? 40% पानी पानी है सर। तो वो भी जरूरी है ना। तो पहले आपको ध्यान रखना है पानी कैसा पीना है, पानी कितना पीना है, पानी कब पीना है, पानी किस समय पीना, किस समय नहीं पीना है। नहीं तो ये भी एक हाइड्रोथेरापी भी चल रही है, वाटर की पानी थेरापी। अब कई पानी के प्रयोग हैं, पानी के प्रकार हैं। आपको अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है तो एक बाल्टी पानी के अंदर 2-4 चम्मच जो है आप नमक डाल करके धीरे धीरे स्नान करिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कोई गोली दवाई लेने की जरूर ही नहीं है, सिंपल चीज है समझे। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी होता है। और कई प्रकार के तरीके हैं, उनसे भी होता है। तो ये तो सबके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि लोग नमक तो डालते नहीं है पानी में स्नान करने के लिए, खाने में नमक ज्यादा डाल देते हैं, तो ब्लड के अंदर सोडियम के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो ये गलती मत करिए। शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा चाहिए, कितनी चाहिए सर? मैक्सिमम 5 ग्राम की चाहिए बस। पूरे दिन में आपको नमक सॉल्ट कितना आना चाहिए? मैक्सिमम 5 ग्राम, मिनिमम 3 ग्राम, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड प्रेशर मापने पर हाई आता है तो फटाक से सीधा डिसीजन ले लो, एक सप्ताह में नमक नहीं वापरूंगा। सिंपल पहला इलाज ही ये है। पहली चिकित्सा यहाँ से शुरू कर दीजिए। ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी ज्यादा है, फटाक से पहला निर्णय ले लो, मैं एक सप्ताह भर के लिए नमक नहीं वापरूंगा। ताकि क्या होगा फायदा? दोनों किडनी फंक्शन करके बॉडी में से ब्लड के परसेंटेज घटा देगी। एक सप्ताह का ही तो खेल है।
कोई ज्यादा बात ही नहीं है। जिनको थायराइड के प्रॉब्लम हो गए हैं वो 1-2 महीने जो है सिर्फ धनिया, अक्खा धनिया होता है ना, वो धनिया, धनिया के बीज जो है वो 1 गिलास पानी में सुबह भिगो के रख दो, गर्म पानी में डाल करके। वो पानी बाद में दिन में 2-3 बार पी लेना, धनिया चबा करके खा लो और इधर सॉल्ट बंद कर दो। आपको बिना किसी थायराइड की टेबलेट के आपका जो है थायराइड नॉर्मल हो जाए। या अभी तो हरा धनिया जो आ रहा है, हरा धनिया के थोड़े से पत्ते लेकर यूं ही चबा लो तो भी अच्छा है, या जूस निकाल करके आधी कटोरी पी लो तो बैलेंस हो जाएगा था। लेकिन टाटा सॉल्ट तो बंद होना चाहिए ना। सॉल्ट बंद नहीं करेंगे और यही चालू रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आए, फिर रिजल्ट नहीं आए, ये आपको समझना है। हाँ, टाटा सॉल्ट के अंदर क्या है, सोडियम सॉल्ट तो है ये, लेकिन आयोडीन के परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिए, तो ये तकलीफ आपको होने ही वाली है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर हम सबकी चिकित्सा का विचार कर रहे हैं। पूरे शरीर के अंदर जो भी चिकित्सा, जिस किसी की भी चिकित्सा आपको करनी है तो पहले आप ध्यान क्या देंगे, वर्ण गंध रस स्पर्श, इसमें आपकी डिफेक्ट है। शरीर में कहीं पर भी स्पर्श करके देखिए, दर्द हो रहा है क्या, कहीं पर भी आप टच करके देखिए, हाथ पर, पैर पर, कोहनी पर, घुटनों पर, जहां पर भी दबाएंगे। एक आपने अंगूठा दबा दिया तो वहां खड्डा पड़ता है कि तुरंत अंगूठा उठते ही बरोबर जो है आपका लेवल बैठ जाता है। ये हमने यहाँ पर हाथ दबाया, अंगूठा दबाया, 10 सेकेंड तक दबा के रखा, लेकिन जैसे ही अंगूठा उठा न खड्डा दिख रहा है न कुछ नहीं, लेवल बरोबर बना रहता है। तो आप समझ लिए कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है। सूजन नहीं है तो यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है साहब। यूरिनल प्रॉब्लम बढ़ेगी तो शरीर के अंदर यूरिन जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा साहब, तो फिर आपके पैरों में सूजन दिखाई देगी। आपको ये समझ लेना जरूरी है साहब। देखिए, शरीर से निकलने वाले पदार्थ ही शरीर के अंदर की बीमारी को बताते हैं। नियम क्या है, स्वाद ख्याल में आ गया ना आपको। शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ वही शरीर के अंदर की बीमारियों के सिम्टम्स बता रहे हैं। तो ये सबको ख्याल आ जाना चाहिए, नियम है, बेसिक नियम से समझ लिया करिए आप। क्योंकि जो शरीर में गया है वो 2-4 घंटे अंदर रुका है। अब पानी तो 2-4 घंटे में यूरिन बन के निकल जाएगा, तो यूरिन के अंदर सारे सिम्टम्स आने। अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो यूरिन के अंदर उसी के सिम्टम्स बता देंगे आपको। अगर आपको कोई बीमारी है शरीर के अंदर तो यूरिन के अंदर अवश्य आएंगे साहब। यूरिन टेस्ट कराने से, कल्चर कराने से ख्याल आएगा। और जो आकर के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो ब्लड टेस्ट कराना है आपको, बस। और क्या है, आप क्यों ब्लड टेस्ट कराते हो, शुगर के परसेंटेज हाई हो गए, तो सीधा है कि भाई साहब थोड़े दिन 2 महीने आप शक्कर बंद करिए। हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिवाज था। जो आयुर्वेद शास्त्र की एक पैथी है, उस पद्धति से 12 महीने की साइकिल बनी है। तो ये बातें कल्पसूत्र में लिखी गई है 4थे व्याख्यान में। आपको कब घी खाना है, कब नहीं खाना है, कब दूध पीना है, कब दूध नहीं पीना है, कब आपको छाछ पीनी है, कब आपको दूध नहीं पीना है, कब आपको जो है तेल का उपयोग कौन सा करना है, किस सीजन में किस तेल का उपयोग करना है, आपको चैत्र और आसो मास के अंदर क्या वर्ज्य करना है, और चैत्र मास के अंदर ही कड़वे नीम के पत्ते का जूस पी लेंगे। ख्याल है, एक सीजन, 2 महीने की एक सीजन, चैत्र शुद्धि, वो नया बरस शुरू होता है ना हिंदुओं के अंदर, तो बोले पहले बरस आप शुरुआत में ही कड़वे नीम के पत्ते का रस पीना शुरू करो। 2 महीने आपने पी लिया, आपकी बॉडी के अंदर सारे रोग मिट करके, ये ब्लड नीम के पत्ते ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, स्किन डिजीज मिटा देंगे, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छा करेंगे, ये फायदा है, अच्छा समझेंगे। लेकिन अब लोग क्या समझते हैं, कड़वा है इसलिए हाथ भी नहीं लगाते, टच भी नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या ये। तो ये गलती मत करिए, आप समझे। आप लोग स्नान करते हो, शॉवर मत लीजिए, गलती है ये। आप बाल्टी के अंदर 10 पत्ते कड़वे नीम के डालिए, बहुत हो गया ऐसा।
अब उससे आप स्नान करते जाओगे, आपके स्किन डिजीज भी मिटते जाएंगे। ब्लड को अच्छा प्यूरिफाई करने का काम जो है नीम के पत्तों का है। तुलसी के पत्ते जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने वाले। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है, वो आपके अंदर बरोबर रोकेगी। समझे, ये ध्यान रखिए। ये हर चीज हमारे लिए गुणकारी है, हर एक चीज गुणकारी है। पहला तो ये सब अगर इनके गुण आपको लेने हैं, इनके गुणों का फायदा अगर आपको उठाना है, तो समय के साथ में उसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। लेकिन सामने दूसरा बंदा, एलोपैथी में डॉक्टर ने क्या पॉलिसी बनाई, कुछ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो झंझट ही नहीं करते। भाई आपको जो खाना है सब खाओ, खाने के झंझट में मत पड़ो, मुझे कुछ मत पूछो। नहीं डॉक्टर साहब डायबिटीज इतनी है ना, अरे आप खाओगे तो डायबिटीज बढ़ेगी, तो मेरे क्लाइंट बनोगे, तो बार बार आओगे, तो मैं दवाई दूंगा। वो ना नहीं बोलेंगे। लेकिन डायबिटीज किसका रोग है? लीवर का रोग है। डायबिटीज में मुख्य अंग कौन सा कमजोर हो रहा है? लीवर है, पैंक्रियाज है, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो रही है। सीधा सीधा आप उपवास करके गर्म पानी पीना शुरू कर दो। सीधा उपवास करिए साहब, हर तीसरे दिन एक उपवास, हर तीसरे दिन एक उपवास, पूरे दिन भर गरम गरम पानी पीना है। कैसी भी डायबिटीज हो, 1-2 महीने में ही उसकी कंट्रोल में आ जाएगी, लाइफ लॉन्ग के लिए बच जाओ। और जैसे ही आपने दवाइयां शुरू कर दी, इंसुलिन लेना शुरू कर दी, तो वो डायबिटीज पूरी लाइफ में नहीं। क्यों नहीं मिटेगी साहब? इंसुलिन है क्या? इंसुलिन जो है सुअर की आंतों का रस है। पिग होता है, सुअर के इंटेस्टाइन जो होती है, वहीं से तो ये लोग जो है बना करके ला रहे हैं। और कहां से लाएंगे? ये भी क्या करेंगे साहब, कहाँ है इनके पास? और ये बहुत बड़ी समस्या है, समझे कि? तो हमने बाहर से लाकर मनुष्य शरीर में जानवर के पशु शरीर का कोई लाकर के अंग बॉडी में डालेंगे, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सीधा हिसाब है। इतने ज्यादा लोग जो है किडनी फेल हो रही है, किडनी खराब हो रही है। क्यों किडनी फेल हो रही है साहब? आपको सोडा खाना खाना है, तली भुनी चीजें खानी है, ब्रेड बटर खाना है, पिज्जा पास्ता खाना है, जंक फूड और फास्ट फूड खाना है, तो नुकसान होगा ही होगा, हर हालत में होगा। शरीर की किडनी कोई बिल्कुल लोखंड की बनी हुई नहीं है। किडनियों के अंदर जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फिल्टर कर रहे हैं ना सब कुछ, वो शरीर के सब टॉक्सिन को फिल्टर करके यूरिन में बाहर फेंक रहे हैं। अब उनको अपनी तरह से शुद्धिकरण आना चाहिए, समझे कि? हम ऐसे तैसे पदार्थ खा करके हम शरीर के अंगों को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो इंटरनल ऑर्गन है, शरीर के ऑर्गन में रेगुलर काम करने वाला कौन है? ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, पैंक्रियाज है, डायफ्राम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और किडनी है। बस गिनती के 5-7 अंग है। हाथ पैर तो यूं ही चलने वाले हैं। हाथ पैरों की बीमारियां लोगों को कम रहती है, लेकिन ये अंग जो है ऑर्गेनिक डिफेक्ट अंदर जो बोलते हैं, ऑर्गन अगर डिफेक्ट हो गए तो फिर मुश्किल है साहब। एक बार किडनी की कैपेसिटी अगर घट गई तो फिर बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और फिर डॉक्टरों के पास तो केमिकल की दवाइयों के सिवाय कुछ नहीं। आपको 3 जहर से बच लेना है, शक्कर से, नमक से और सोडा बाइकार्ब से। इन तीनों से दूर रहिए, बच के रहिए। आपकी लाइफ में आपकी किडनी खराब नहीं होगी। मरो वहां तक किडनी जो है आपकी बरोबर एक्टिव रहेगी, किडनी खराब नहीं होगी पूरी लाइफ। इधर जो है घी और तेल, रिफाइंड ऑयल और कृत्रिम घी जो है, उन दोनों से बच के रहिए। आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। बस इन दोनों से जो है, हाँ जी, शुद्ध मिलता है तो देशी गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच खाइए, कोई तकलीफ नहीं। प्योर ऑयल अगर आपको घानी का प्योर ऑयल मिलता है, नॉट रिफाइंड बट फिल्टर, तो आपको जरूर फायदा करेगा। क्योंकि शरीर में नी रिप्लेसमेंट जो है वो कोई विकल्प नहीं, ये तो मूर्ख लोगों की बात है। कोई नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता ही नहीं होती है, कभी भी नहीं।
तो ये कौन सा है? वायु का इम्बैलेंस है, वात प्रकोप है। अब वायु का इम्बैलेंस होने से, वात प्रकोप होने के कारण आपके घुटने खराब हुए हैं, आपके हार्ट में नुकसान हुआ है, आपके कार्टिलेज घिस गए हैं, आपकी बॉडी के अंदर वैसा जो है लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा है, तो घुटनों के जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। कम से कम कैस्टर ऑयल महीने में 2-4 दिन तो आना ही चाहिए कि नहीं? वंस इन ए वीक भी तो कंपलसरी है कि नहीं? बोलो एल्सा बेन, आपने कैस्टर ऑयल को देखा है कभी? देखा है सर? कभी महीने में कभी यूज किया है एक बार भी? नहीं। साल भर में भी नहीं। नहीं, 1 साल में भी नहीं, 10 साल में भी शायद याद नहीं होगा। तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सूंठ का उपयोग रोज करते हो? जी। काली हाँ। मिर्च का उपयोग रोज होता है? हाँ अजवाइन का उपयोग होता है? जी। बोलो प्रवीण भाई, बोलो तो सही, ख्याल आएगा। आप देखो घर में आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है, क्या देते हैं वही खा लेते हैं बेचारे। क्या नहीं साहब जी, सूट का उपयोग करते हैं। हाँ, तो ये जो है बहुत आवश्यकता है। पुरुषों का तो पुण्य नहीं होता है इसमें, बेचारे रास्ते पर जाके चाय पी लेंगे समझे कहीं पर भी, लेकिन महिलाओं के हाथ में तो बाजी है ना, वो तो अपना चाहे वैसा बना के खा सकते हैं। लेकिन उनको भी क्या है, बनाना नहीं आता है आजकल के, इनको समोसा बना के खाना है, किसी को गुलाब जामुन बना के खाना है, तो ये तकलीफ है, बढ़ेगी। अब समोसा डालेंगे तो वो तेल में फ्राई करोगे और तेल इतना इतना अंदर भर जाएगा, ऊपर का जो है पड़ पूरा जो है वो बिल्कुल आप देखें मैदा का बनेगा, अंदर कहने के लिए थोड़ा सा होगा और इतना तेल भर जाएगा, अब वो समोसा खाओगे आप, क्या कितना नुकसान होगा। तो ये पहले समझ करके चलिए ना। आज से 50 साल पहले लोग इतना खाना पीना नहीं जानते थे, वो अपना दाल रोटी सब्जी खा करके शुद्ध शरीर रखते थे। ये बिना बहन जी को पूछो, कच्छ के अंदर तो जो है बाजरे का रोटला और छाछ उनका प्रिय खुराक था, 12 ही महीने लेते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज ये जी तक महाराज। आ गई कि यहाँ आने के बाद एक दिन समोसा, एक दिन केला वड़ा, तीसरे दिन पिज्जा, चौथे दिन पास्ता, 5वें दिन बर्गर, ये क्या नाटक लगा। अब भेलपुरी पानी पूरी आएगी तो बीमारी बढ़ेगी आपकी, ये भी तो निश्चित ही बात है, समझेंगे। तो ये मेरा कहना ये है कि आपको समझ करके चलना है, बहुत समझ करके चलना है, क्या है, नहीं तो और बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारी शुक्रवार की क्लासें चल रही है, ये नील भाई जो है हाईजेक करके वो चलाना चाहते हैं। क्या करेंगे एल्सा बेन, आपकी जो इच्छा हो उनको दे देना। नहीं साहब जी, चलने दीजिए साहब जी, डाइट की क्लास, हाँ? डाइट की क्लास चलने दीजिए साहब जी। नहीं, वो नील भाई जो है ना वो हाईजेक करना चाहते हैं। वो बोले हम इसको बड़े अच्छी तरह से चलाएंगे, ऐसा चलाएंगे, वैसा चलाएंगे, सबको सिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, इसमें क्या है, क्या लाएंगे। लेकिन बात तो यही है ना, घूम फिर करके आखिर मसाला तो यही रहेगा और क्या रहेगा, सोचिए तो। अब ये है कि हम किस तरह से अपनी तरह से कैसे हमारा आहार शुद्ध रहे। हाँ जी, देखिए पहली बात, अंदर आत्मलक्ष्य है हम, आहार की संज्ञा वाले नहीं है, आहार लक्ष्य वाले नहीं है। ये चाहिए वो चाहिए, आहार की संज्ञा में क्या है, भोजन की वस्तुओं के साथ आपके क्लेश कसाय, लेकिन वो क्लेश कसाय नहीं होने चाहिए। क्या है, तो वो क्या है, रागद्वेष कारक है। रागद्वेष आएगा तो कर्म बंध बढ़ जाएगा, वो सवाल अलग चीज है। तो हम शरीर भी समझ रहे हैं, आत्मा को भी समझ रहे हैं। शरीर भी हमारा आत्मा का साथ दे दे, बस सपोर्ट अच्छा मिल जाए शरीर का, आत्मा को शरीर की चिंता नहीं करनी पड़े, शरीर के पीछे कर्म नहीं बांधना पड़े। बात इतनी सी है, शरीर तो कर्म नहीं बांध रहा है, आत्मा बांध रही। कर्म आत्मा के उदय में आ रहे हैं, वो शरीर के लेवल पर आएंगे तब आपको वेदना पीड़ा रोग बीमारी और तकलीफ होगी। नियम क्या है, शरीर में कहीं पर भी अगर वेदना पीड़ा जॉइंट्स तकलीफ दुख होता है, दर्द होता है, समझ लो वायु बिगड़ा है, मेटाबॉलिक जो है उसका चेंजेस आया, तो वो वायु के बिगड़ने के कारण आपका रोग बढ़ा है। तो सीधी बात है, वायु को ही घटाओ। बात तो इतनी सी है ना। तो वायु नाशक पदार्थ कौन से, अजवाइन अच्छा है, हींग अच्छी है,
सूंठ अच्छी है, काली मिर्च है सा, हरड़े बहुत अच्छी है, मेथी बहुत अच्छी है, तुलसी बहुत अच्छी, ये बस हल्दी है। इनका पदार्थों का 5-7 वस्तु का कॉम्बिनेशन बना करके यूज कर लो, शरीर में वायु का रोग ही नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं होगा। बने वहां पर जो है नमक, शक्कर और ये सोडा बाइकार्ब, इनका तो बिल्कुल, मैं तो मेरी भाषा में तो बंद करने के लिए कहूँ, लेकिन आप तो बंद नहीं कर सकोगे। लेकिन प्रमाण तो इतना घटा दो, इतना घटा दो। जैसे कि आपने आटे में नमक नहीं डाला तो रोटी तो हमको सब्जी के साथ खाते, चावल में नमक नहीं डाला तो बहुत अच्छा है, दाल में तो आने ही वाला है। तो 3% आटे का, 3% चावल का, इतना तो 6% तो कम हो गया सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। अगर तली हुई चीजें नहीं खाते हो तो 10% तो उसका कम हो जाएगा। जी हमको सोच समझ करके चलना है, तो बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो साहब। बोलिए, किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया टॉनिक है, बिल्कुल बद्दा। हाँ योगी बेन, हाँ, महाराज साहब में अब अभी चल रहा है अल्कलाइन वाटर का, और उसके मशीन भी आते हैं महंगे महंगे, तो अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप जो है ना सिर्फ एक तांबे का टोप ले लो, पानी बॉईल कर लो और वही पानी पियो। वो महंगे महंगे लाख रुपए वाले अल्कलाइन का किसी का काम नहीं है, एक भी वस्तु की जरूरत नहीं है आपको। और फिर आप वॉलनट और आलमंड कितने खाने चाहिए रोज? आप 2 से 4 ज्यादा, आपकी अगर फिजिकल एक्सर्शन की कैपेसिटी अच्छी है तो, और अगर सेठानी है और सोफा से पलंग, पलंग से सोफा ही हो तो 1-2 ही खाइए, ज्यादा मत खाना। क्योंकि अब सोफा से पलंग तक 10 कदम ही है आपके। अगर बाहर 2 घंटे आप घूमते हो तो 2 के 4 खाइए। खाना महत्व का नहीं, डाइजेस्ट करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो बात ध्यान में रखिए बस। और भिगो के खाना है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। थैंक यू महाराज साहब। बीना बेन, महाराज साहब हम लोग ड्राई फ्रूट को थोड़ा सेक लेते हैं तो चलता है? ये किसने सिखाया? आका कचमा कोई નથી શેકતું। નહીં થોડું એટલે શું શું થઈ જાય ને, નહીં તો ઓલું હોય ને, નહીં તો કટ કરીને રાખી શકાય, પણ નહીં તો અમે શેકી લઈએ છીએ થોડી બદામ કે એવું કાંઈ હોય તો. જનકભાઈ પહેલા એમને કચ્છમાં મોકલો અને આખા કચ્છનું એક વખત સર્વે કરીને આવે, એમને કહો કોઈ દાડો જો શેકી નાખશો તો એની અંદરનું તત્વ બળી જશે માજી। થોડુંક જ, વધારે નહીં। અચ્છા, એટલે નહીં જ શેકવાનું ને? ओके ओके, नहीं शेकना, नहीं, कोई टच भी नहीं करना है उसको। अच्छा, तो फिर वो कट करके रख सकते हैं ना? भूरा ना हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट वो दोनों नेचुरल के अंदर तैयार हो चुके हैं, उनको अग्नि से संबंध नहीं करना है, मिर्च मसाले का टच भी नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, वो नेचुरल जो है नेचुरल फॉर्म में ही यूज करिए, ऐसी गलती करेंगे तो बहुत बिगड़ जाएगा। अच्छा, ओके। સાહેબ મને એક હજી ક્વેશ્ચન છે સાહેબ, આ તમે બધું જે શીખાડી રહ્યા છો, आप जो सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो अगर हम अभी से शुरू करें तो पहले का जो हो चुका है बॉडी के अंदर वो रिवर्स हो सकता है या कैसे? वो जो डैमेज हो चुका है वो तो गया ना, मतलब वो तो हो चुका है। गया कुछ नहीं, आप भावित रिवर्स कर सकते हो, इट इज पॉसिबल। आप जो है ना खाली गर्म पानी पियो तो भी आपकी बहुत फैट बर्न हो जाएगी। जी सर। जी हाँ, हाँ, बहुत कुछ सुधारना हो सकती है। देखिए, ऑर्गेनिक डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, किडनी के परसेंटेज कम हो गए, क्रिएटिना बढ़ गया, उसकी तकलीफ जरूर है। बाकी किसी रोगों को हम क्लियर कर सकते हैं। ब्लड के अंदर क्लॉट आ गया तो ब्लड के अंदर फैट जम गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये अखरोट भी आपका कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। दूधी का जूस आपका कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। पंपकिन जो एस्कार्ड है उसका जूस आपका कोलेस्ट्रॉल घटा देता है। लेकिन सामने घी तेल बंद करो ना, फिर क्या तकलीफ है आपको? अगर घी तेल जो नकली है
वो बंद करो। अगर शुद्ध देशी गाय का घी पियोगे तो वो 1 से 2 चम्मच भी ले लोगे तो भी कोलेस्ट्रॉल घटता है, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा रहा है। ये समझ चाहिए ना पहले तो। जी सर, जी सर, धन्यवाद। શિલ્પાબેન, સાહેબજી અજમો ચાવવાથી મૂળામાં છાલા થઈ જાય તો શું કરવાનું? અજમો ચાવતી વખતે થોડું ઘી લઈ લેવા અજમાની અચ્છા. સાથે, અને અજમાની સાથે જીરું ને વરિયાળી મિક્સ કરી દો એટલે એ વધારે અચ્છા. સારું. હમણાં છાલા થયા છે તો આપવું અજમો કે નહીં આપવું? આપણે એવી રીતે નહીં કરવું જોઈએ ને માજી, અને વધારે હા. પડતું પણ નહીં કરવાનું. 1 ચમચી લેવું હોય તો 5 ચમચી અજમો, 5 ચમચી જીરું ને 5 ચમચી વરિયાળી એ મિક્સ કરીને ચાવતી વખતે 10-10 ડ્રોપ જ ખાલી ઘી લો એટલે બહુ સરસ ફાયદો થઈ જાય. હા, સરસ. નરેન્દ્રભાઈ ગાંઠિયા, हाँ, त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहिब जी फिर नमक कौन सा व्यवहार करें? सिंधालो रॉक सॉल्ट जो होता है वही, लेकिन गुलाबी रंग बहुत का? कम। हाँ जी, गुलाबी हाँ, रंग का? बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके भी परसेंटेज घटाना है, बढ़ाना नहीं है। और 3 से जो जोड़ों का दर्द वगैरह घुटनों के, उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए मैंने कहा कि मेथी है, अजवाइन है, सूंठ है, ये बहुत बढ़िया दवाई है, उसका कॉम्बिनेशन करके लेना है। और फिर जो है ये कैस्टर ऑयल जो देशी मिल जाए तो वो सिर्फ आप सूंठ के उकाले के साथ लो तो वहाँ कार्टिलेज का डैमेज होगा वो भी निकल जाएगा, लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अजवाइन मेथी वगैरह कैसे व्यवहार करें? पानी में भिगो करके या कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही मिक्स करके, अगर आप हो सके तो उसको कैस्टर ऑयल में ही कर दो, च्यवनप्राश जैसा कैसे बनाते हैं वैसा करके चबाइए, आप खाइए। चूर्ण बना के? हाँ, पाउडर कर लो, फिर इसके अंदर कैस्टर ऑयल देशी चाहिए, देशी दिवेल जिसको बोलते हैं, उसमें लगा कर खाइए, बहुत काम हो जाएगा। अरंडी तिल का तेल ही हुआ ना, कैस्टर ऑयल? हाँ जी। પ્રવીણભાઈ, त्रिकाल वंदना साहिब जी, ड्राई फ्रूट में काजू का क्या रोल है साहिब जी? सबका रोल है अपना। काजू में भी ऑयल होता है, काजू आपके लिए बहुत फायदेमंद है, काम के लिए है, तो प्रोटीन मैक्सिमम मिल रहा है आपको, अच्छा है ना। प्रोटीन जरूरी है, हमारे मसल्स को, शरीर को चाहिए। ज्यादातर मना करते काजू खाने का। अब કોલેસ્ટ્રોલ थोड़ा सा भिगो के खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा साथ में दूसरा लेते हैं। 4 काजू लो तो 1 अखरोट भी साथ में लो। अच्छा, હા, કિરણભાઈ દોશી, હા સાહેબજી, મતે નોંધામી થાઇરોઇડ માટે તમે જે ધાણા વાપરવાના કીધા તો એક એનું પ્રમાણ કેટલું? અને બીજું શું કાળજી રાખવી? થાઇરોઇડના પરસેન્ટેજ કેટલા વધારે છે, કેટલી ડિગ્રી છે? 6.7 આવ્યું છે કે 7.6 છે? પણ મિનિમમ એક વખતમાં 1 ચમચીથી ચાલુ કરો એટલે પછી અઠવાડિયામાં તમારે 1 ચમચીથી 2 ચમચી કરવાના, પછી પાછા 2 ચમચીથી પ્રમાણ ઘટાડીને 1 ચમચી કરો, પછી ગ્રીન અત્યારે મળે છે તો લીલી કોથમીરનો રસ જે છે એ કામનો છે. બરાબર સાહેબ. એની સાથે મીઠું બંધ કરવાનું. કમ્પલસરી ટાટા સોલ્ટ તો ઘરમાં ટચ પણ નહીં કરવો જોઈએ, એનાથી જ વધે છે. અને બીજો સોલ્ટ પણ ખાલી 3 મહિના બંધ રાખીને દાણા કરો, જડ મૂળમાંથી થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ મટી જાય. બરાબર સાહેબ. સાહેબજી, જે દિવેલ કે કેસ્ટર ઓઇલ કે, so how do we use just spoon થી કેવી રીતે? आप 2 गिलास पानी में 1 चम्मच सूंठ डाल के बॉईल करिए। ઓકે, और जला करके आधा कर दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और फिर उसके ऊपर ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक देशी कैस्टर ऑयल है वो आधा चम्मच डाल करके रोज सुबह खाली पेट पी लो। इससे बेस्ट जो है पेन किलर का काम करेगी, शरीर के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ा देगी, जॉइंट्स को क्लियर कर देगी, बहुत फायदा हो जाएगा सबके लिए। तरीका यही अच्छा है जी साहब। तो साहब जी, टुमारो 14 है, तो कल क्लास मांगलिक रहेगी गंधर्वाद की। ओके जी सर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, एषु पञ्चमुखारं सर्वमावपणा सर्व
मंगलानि च सर्वेषां परमं भवे मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयति शाश्वतम्। बहुत बहुत सातामा छो साहेब जी। काल वंदना साहेब जी। प्रणाम सभी को।